यूनिट 5 डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। जो फर्स्ट मेथड थी दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो हम लोग उसको डेरिवेटिव उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। नाउ सेकंड इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि हमारा अगर इक्वेशन का टाइप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड है। ओके, सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को गुजराती में कहते हैं समपरिमाण विकल समीकरण। तो पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। लेट f of x y be a function of the variables x and y। एक मिनट, ये जो है ना, ये मिस्टेक हो गई है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं है, ये होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, होमोजीनियस फंक्शन। सो बिफोर हम लोग स्टार्ट करें हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। तो लेट f of x y बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। f of x y फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स x और y है। अगर हम f of x y को ऐसे रिप्रेजेंट कर सके, कैसे? f of x y इक्वल टू x रेज टू n g of x y by x, देन f of x y इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन f of x y को हम इस तरह से x रेज टू n g of y by x से रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वी कैन से दैट फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अल्टरनेटिवली एक दूसरी मेथड है, वो इजी है ज्यादा, कि कोई भी फंक्शन f of x y के लिए f of kx ky, अगर k रेज टू n f of x y मिलता है हमें, ओके, f of kx ky अगर k रेज टू n इंटू f of x y मिलता है हमें, देन वी कैन से दैट f of x y इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री n। ओके, अगेन आई रिपीट, अगर कोई भी फंक्शन f of x y है तो उसके लिए f of kx ky अगर k रेज टू n f of x y है, so we can say that this function is homogeneous function of degree n। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सब जगह मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, अब समझो कि एग्जांपल देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास ये फंक्शन है f of x y इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x और y की जगह kx और ky कंसिडर करना है, तो ये राइट हैंड साइड में भी जहां पे भी x और y है वहां पे kx और ky करना है। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स वाई बन जाएगा kx ky, वाई स्क्वायर बन जाएगा k स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सारे टर्म में से हम k स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, सो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है। सो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि f ऑफ के एक्स के वाई इज एक्चुअली k स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। फाइन, तो यहाँ पे ये जो 2 है k की पावर 2, वो उसको बोलते हैं वो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, मतलब कि परिमाण। सो हियर f ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2। ओके, इस टाइप के और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स। ओके, सो यहाँ पे हम x और y की जगह kx और ky लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
और साइन इन ब्रैकेट, यहाँ पे के वाई, यहाँ पे के एक्स, यहाँ पे क्या होगा, के और के कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर आंसर इज के स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स. सो ये क्या है, ये अगेन हमारा ओरिजिनल फंक्शन है. सो के स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई. मतलब कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2. दिस फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2. सिमिलरली समझो कि एफ ऑफ एक्स वाई है हमारे पास वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लॉग वाई बाई एक्स. अब यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं. तो x और y की जगह पे हमें लेना है के एक्स के वाई. तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर लॉग के वाई के एक्स. के स्क्वायर कैंसल, के कैंसल. सो फाइनली वी हैव वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लॉग वाई बाई एक्स. मतलब कि हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन फिर से मिल गया. बट यहाँ पे के की पावर क्या मिली हमें, नथिंग. यहाँ पे 1 है तो के की पावर हम ले सकते हैं 0. सो वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 0. ओके, सो दैट इज हाउ हम लोग चेक कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं. ओके ओके अब हम देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं. तो अब जो अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन. अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. सो लुक एट दिस डेफिनेशन. इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री. Then it is called homogeneous differential equation. मतलब कि हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन हो तो यहाँ पे f और g दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए और दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए. ओके, बोथ मस्ट हैव सेम डिग्री. देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, हम उस टाइप के एग्जांपल्स देखने हैं. ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ इसको अलग फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स और वाई की जगह के एक्स और के वाई रखते हैं तो हम लोग के स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं. दैट इज के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई. तो इसकी डिग्री हो गई 2. अब यहाँ पे देखो 2 के एक्स के वाई, तो यहाँ पे भी के स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं. तो वो ये दिस बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2. तो ये जो इक्वेशन है दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, हम एग्जांपल में आपको बताएंगे कैसे चेक करेंगे. अगेन आई रिपीट, इन इक्वेशन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0. एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री. then it is called homogeneous differential equation. એટલે ગુજરાતીમાં કહું તો આપેલા વિકલ સમીકરણમાં જો fxy અને gxy બંને સમપરિમાણ ફંક્શન હોય. હોમોજીનિયસ ફંક્શન એટલે સમપરિમાણ વિધેય. બંને હોમોજીનિયસ ફંક્શન હોય અને બંનેના પરિમાણ એટલે કે ડિગ્રી પણ સેમ હોય તો આપણે કહી શકીએ કે આ જે ઇક્વેશન છે તે હોમોજીનિયસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે, એટલે કે સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ છે. હવે આનું સોલ્यूशन કેવી રીતે કરવાનું એ જોઈએ. सो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें पहले इक्वेशन में y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर करेंगे. तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स मिलेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. अब इसको हमें गिवन इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. So, substituting this into given equation,
वी विल गेट एन इक्वेशन इन एक्स एंड वी। अगर हम वो इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पूरा इक्वेशन एक्स और वी में मिल जाएगा। फिर विच कैन बी सॉल्व बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स, मतलब वो जो इक्वेशन बन जाएगा वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। सो मैं ये एक एग्जांपल सॉल्व करती हूँ। ओके, अगेन एग्जांपल नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2xy dy। हमें बस ये देखना है कि dx के साथ है जो फंक्शन और dy के साथ जो फंक्शन है वो दोनों होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं और दोनों की डिग्री सेम है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो देयरफॉर एफ ऑफ के एक्स के वाई क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू के स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें मिला के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब कि इसकी डिग्री क्या है 2। अगेन जी ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ एक्स वाई क्या है 2xy। सो जी ऑफ के एक्स के वाई इज 2। सो जी ऑफ के एक्स के वाई इज 2, एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई। सो वी हैव के स्क्वायर इंटू 2xy, राइट। सो वी कैन राइट के स्क्वायर जी ऑफ एक्स वाई। सो आप दोनों के लिए देख सकते हो कि एफ और जी दोनों होमोजीनियस फंक्शन है और दोनों का यहाँ पर के पावर 2 है। सो देयरफॉर एफ एंड जी बोथ आर होमोजीनियस function with degree 2, with same degree 2। ओके, ये जो मेथड है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन साबित करने वाला जो टॉपिक, ये हर एक एग्जाम्पल में करना जरूरी नहीं है। मतलब आपको देख के भी पता चल जाएगा कि यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से भी के स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ओरिजिनल फंक्शन वापस मिलेगा और डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पे के एक्स और के वाई, तो यहाँ पे भी के स्क्वायर कॉमन निकलेगा, डिग्री 2 हो जाएगी। मतलब हम देख के भी एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों होमोजीनियस फंक्शन ही है। तो हर टाइम साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट एग्जाम्पल इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि कैसे साबित करते हैं कि ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। सो दैट इज वाई द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Therefore, the given equation is homogeneous differential equation. ओके, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2xy dy। अब हमें dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म में, तो dx को यहाँ पे लेके आते हैं, 2xy को इस साइड लेके आते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy हो जाएगा। फाइन। सो नाउ अब हमें एज्यूम करना है लेट y इक्वल टू वी एक्स। मैंने आपको नोट्स में जैसे लिखा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। नाउ ये दोनों हम गिवन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दैट इज देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग दिस इंटू इक्वेशन 1। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे लिखेंगे हम v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, y की जगह लिखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब कि पूरा इक्वेशन हमें v और x में कन्वर्ट करना है। 2x, y की जगह लिखेंगे हम vx। therefore v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स
यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे भी 2x स्क्वायर इंटू वी, सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो देयरफॉर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब v और x को हम सेपरेट करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सो देयरफॉर x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस v। So therefore x dv by dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, अगर एलसीएम लगे तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन 2v, x dv by dx इक्वल टू 1v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब हम लोग v और x को सेपरेट करेंगे, सो 1 ये वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, और dx और x को इस साइड लेके आते तो 1 अपॉन एक्स dx। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, 1 का डेरिवेटिव 0, वी स्क्वायर का माइनस 2v, ओके। लेकिन यहाँ पे माइनस मिसिंग है, तो हम लोग एक चीज करेंगे, माइनस 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv, फाइन, इज 1 अपॉन एक्स dx। अब वी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2v, 1 का 0, सो ऊपर नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव, ओके, माइनस कॉमन निकाल दिया, तो देयरफॉर माइनस, अब इंटीग्रेशन करेंगे, 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। अगर आपको याद हो तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा log वी स्क्वायर माइनस 1। अगर नीचे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हो इंटीग्रेशन में, तो आंसर आएगा log नीचे जो ओरिजिनल फंक्शन है वो, ये हो जाएगा log x, और यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो हम log c रखेंगे, फाइन, log c डैश रखेंगे, तो उससे इजी होगा, क्योंकि साथ दोनों फंक्शन log में है तो इसको भी हम log में लिखेंगे। सो अब हम लोग अब इसको नेगेटिव टर्म है तो उसको भी यहाँ पे लेके आते हैं, सो देयरफॉर log x प्लस log वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस log c डैश इक्वल टू 0, सो देयरफॉर log x इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी डैश इक्वल टू 0, log दिस इक्वल टू 0, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है कि log 1 इज ऑलवेज 0, एज log 1 इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा x वी स्क्वायर माइनस 1 सी डैश इक्वल टू 1, ओके। सो ये हमारा सॉल्यूशन है, बट हमें v को कन्वर्ट करना है x में, क्योंकि हमारा फाइनल इक्वेशन y और x में होना चाहिए, तो y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर किया था हमने, तो v की जगह y बाई एक्स लिखना पड़ेगा, सो देयरफॉर इक्वेशन फाइनल सॉल्यूशन है हमारा x वी स्क्वायर माइनस 1 सी डैश इक्वल टू 1, सो देयरफॉर x v की जगह, अब देखो y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम किया था, तो v क्या हो जाएगा y बाई एक्स, सो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इज 1 अपॉन सी डैश। अब 1 अपॉन सी डैश को हम सी कंसिडर कर देंगे, सो फाइनल इक्वेशन इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, सो एक x कैंसल, सो देयरफॉर यहाँ पे बचेगा x
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स यहाँ पे इक्वल टू सी एक्स। सो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। वैसे आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, यहाँ तक ये सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, मैंने कर दिया, लेकिन फाइन यहाँ तक आप फिनिश कर सकते हो। वी की वैल्यू रखना, दैट इज अवर फाइनल टास्क। ओके, सो हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं ये एग्जाम्पल। पहले तो हमें ये दोनों फंक्शन को साबित किया कि दोनों होमोजीनियस फंक्शन है विथ सेम डिग्री, मतलब कि गिवन इक्वेशन है दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसकी सॉल्यूशन पहले हमें उसको डी वाई बाई एक्स इक्वल टू ये फॉर्म में लिख दिया, फिर y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर करना है होमोजीनियस फंक्शन के लिए। सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। नाउ ये दो को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, y की जगह वी एक्स लिखा। सो जितना सिंप्लीफाई किया उससे हमें ये मिला, फिर v को इस साइड लेके गए, सो ये सब सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये चीज मिला। फिर dv और dx को सेपरेट कर दिया, ओके, v वाले टर्म और x वाले टर्म को सेपरेट किया, फिर इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पे नीचे फंक्शन है, उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है तो हमने लॉग सी डेस लिखा, क्योंकि ये दोनों अगर सी लिखोगे तो भी इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉग सी डेस लिखा। उससे क्या होगा कि ये इजीली हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ लेके आए हम लोग, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो लॉग ए बी सी लिख सकते हैं उसको हम। नाउ लॉग दिस इक्वल टू 0, हमें पता है कि log 1 हमेशा 0 होता है, मतलब ये जो अंदर की वैल्यू है log के साथ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब कि x वी स्क्वायर माइनस 1 सी डैश इज 1। अब v की वैल्यू रखी फाइनली हमने, और सी डैश को नीचे लेके आए, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, सो फाइनल, और 1 अपॉन सी डैश को हमने c कंसिडर कर लिया। सो फाइनली वी हैव वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज सी एक्स। सो it is the simplest form of solution of given homogeneous differential equation. Okay, अब सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि इस एग्जाम्पल में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। dy by dx इक्वल टू y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x। अब आप यहाँ पे अगर इस टाइप का फॉर्म दिया गया है हमें, फाइन, तो ऊपर और नीचे ये दोनों को चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ऊपर f ऑफ एक्स वाई है और नीचे g ऑफ एक्स वाई है। f ऑफ एक्स वाई है y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है x। और ये दोनों सेम डिग्री के फंक्शन है या नहीं वो चेक करेंगे। सो लेट f ऑफ एक्स वाई इज y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की जगह हम लेंगे kx ky, सो ky प्लस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर वाई स्क्वायर, ky प्लस, अब ये दोनों में से k स्क्वायर निकाल सकते हैं कॉमन, फिर k स्क्वायर स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा k अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो k कॉमन, सो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया हमें ओरिजिनल फंक्शन। सो ये मिला k इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब कि ऊपर का फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री क्या है 1 है। अब नीचे तो x है, तो x के लिए ऑब्वियसली kx, तो k इंटू 1, तो नीचे वाले फंक्शन की डिग्री भी 1 हो गई, एंड g ऑफ kx इक्वल टू kx ky, यहाँ पे y का टर्म नहीं है, फाइन। तो ये हो जाएगा
k into g of xy. So therefore f and g both are homogeneous function with degree 1. और आपको सिंप्लीफाई करना है तो x को इसके साथ लेके आओ, इसको dx के साथ फिर अलग से करो तो भी चलेगा, फाइन। लेकिन यहाँ पे हमारा फुलफिल हो जाता है कंडीशन। सो नाउ dy by dx क्या है, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे x। हमें जस्ट ये चेक करना है, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन में x और y की जगह अगर kx ky लेंगे तो k जो फाइनली बचेगा उसकी डिग्री और नीचे वाले फंक्शन k की डिग्री वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो वो होमोजीनियस है। तो इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। फाइन, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तब भी आप लिख सकते हो। ओके, अब क्या कंसीडर करना है, कंसीडर y इक्वल टू वी एक्स। फाइन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें ये कंसीडर करना है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, वी एक्स का डेरिवेटिव 1 जो नहीं लिखते, फिर x और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। अब ये दोनों हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, y की जगह वी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे x। therefore v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स को बाहर निकालेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो वो बन जाएगा एक्स और अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे एक्स। ऊपर से x कॉमन, सो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे x, सो x और x कैंसिल। सो देयरफॉर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हमें मिला v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सो देयरफॉर x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस, कोई बात नहीं, 1 प्लस वी स्क्वायर, प्लस वी इधर आ जाएगा तो माइनस वी और v और माइनस वी कैंसिल। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे एक से कैंसिल कर सकते थे क्योंकि दोनों साइड v। सो देयरफॉर x dv बाई डी एक्स क्या मिला हमें, ओनली अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सो देयरफॉर अब x v और x के टर्म को सेपरेट करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी और 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम v और x पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। सो इन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगी लॉग v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1। ये है लॉग मॉड्यूलस x और यहाँ पे दोनों लॉग में है तो लॉग c डैश लेंगे हम। तो देयरफॉर लॉग v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 लॉग x प्लस लॉग c डैश, तो ये हो जाएगा लॉग x c डैश। दोनों साइड लॉग है तो हम लिख सकते हैं v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू सी डैश। अब फाइनली v की वैल्यू रखते हैं हम लोग। सो देयरफॉर v की वैल्यू है y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स डैश। ओके, सो ये हमारा है फाइनल सॉल्यूशन। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन सॉरी सी डैश एक्स नॉट सी एक्स डैश।
ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों की डिग्री 1 है। ओके, तो हमने एज्यूम किया y इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन रूल है डेरिवेटिव का। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एक्स, दोनों में से एक्स कॉमन, नीचे भी एक्स है तो एक्स एक्स कैंसिल। सो पूरा ये जो बचा, दोनों साइड v है तो कैंसिल हो जाएगा, सो बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सो v और x के टर्म को सेपरेट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ये फॉर्मूला है log 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x और log c डैश। सो ये सिंप्लीफाई किया, सो फाइनली हमने वैल्यू रखी v की। Now next example. One plus e raised to x upon y dx plus e raised to x upon y 1 minus xyy dy इक्वल टू 0 डी। सो नाउ यहाँ पे ये दो सेपरेट फंक्शन है, दोनों को चेक करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई। सो एफ ऑफ के एक्स के वाई क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस ई रेज टू के एक्स अपॉन के वाई, तो के कैंसल, सो फाइनली वी है 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई। सो हमें यहाँ पे मिला के रेज टू 0 1 प्लस ई रेज टू एक्स बाई वाई, that is k raised to 0 into f of xy. Okay, again let g of xy is e raised to x by y 1 minus x upon y. So हम यहाँ पे डायरेक्टली g of kx ky यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे। आप देख सकते हो के एक्स के वाई, तो के कैंसिल हो जाएगा, के एक्स के वाई की अगेन कैंसिल, तो यहाँ पे अगेन मिलेगा k raised to 0 g of xy, right? So therefore as f and g both are homogeneous function with same degree 0, so मतलब कि given equation is homogeneous differential equation, therefore given इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा शॉर्टकट नहीं है, बस मैंने आपको ऐसे ही लिख दिया है HDE। ODE का है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब HDE तो मैंने खुद लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज नॉट इन जनरल ट्रू नहीं है मतलब। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन जो है ना हमारा, क्या है इक्वेशन, e रेज टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1 प्लस e रेज टू एक्स अपॉन वाई dx अपॉन dy इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इसको डिवाइड कर दिया dy से, पूरे इक्वेशन को dy से डिवाइड कर, तो dx बाई dy कैंसल, सो 0 बाई dy इज 0। सो फाइनली वी हैव e रेज टू एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1 प्लस e रेज टू एक्स बाई वाई dx अपॉन dy, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि पूरा टर्म हमें x बाई वाई में है, तो अब हमें x बाई वाई को v कंसिडर करना पड़ेगा। सो टेक x बाई वाई इक्वल टू v, तो यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा, राइट? सो देयरफॉर x इक्वल टू वी वाई। अब तक हम क्या कर रहे थे, जब भी हमारे पास dy बाई डी एक्स का फॉर्म था तो y इक्वल टू वी एक्स कर रहे थे, बट यहाँ पे dx बाई dy है हमारे पास,
इसीलिए हम यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x बाई वाई पूरा टर्म है, x बाई वाई के फॉर्म में है, इसीलिए y बाई एक्स नहीं है। अगर y बाई एक्स के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो y बाई एक्स इक्वल टू वी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x बाई वाई का फॉर्म है हर जगह, इसीलिए y बाई एक्स बाई वाई को v लेना पड़ेगा, इसीलिए dx बाई dy की वैल्यू मिलेगी हमें। सो नाउ x का डेरिवेटिव 1 v, सॉरी अब उसको y से डिफरेंशिएट करना है, सॉरी। सो दिस इम्प्लाइज dx बाई dy इक्वल टू v, y का डेरिवेटिव 1 प्लस y dv बाई dy। अब यहाँ पे डेरिवेटिव हमने लिया विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमें dx बाई dy की वैल्यू चाहिए थी। फाइन। सो देयरफॉर dx बाई dy की वैल्यू मिली v प्लस y dv बाई dy। इसमें फर्क कुछ नहीं है, y बाई एक्स की जगह x बाई वाई एज्यूम किया है हमने। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर e रेज टू x बाई वाई है v, x बाई वाई है v, x बाई ई रेज टू v, और dx बाई dy क्या है, v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू 0। अब थोड़ा सेपरेट करेंगे हम, e रेज टू v माइनस v इंटू ई रेज टू v। अब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 1 इंटू v दैट इज v प्लस 1 इंटू वाई डी वी बाई डी वाई, सो y इंटू डी वी बाई डी वाई, फिर v इंटू ई रेज टू v प्लस y इंटू ई रेज टू v डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 0। अब ये प्लस v ई रेज टू v माइनस v ई रेज टू v कैंसिल। फाइन। सो देयरफॉर अब जो रिमेनिंग टर्म्स है ये और इसको साथ में लेके आते हैं, और बाकी dv बाई डी वाई के टर्म को साथ में लेके आएंगे। सो देयरफॉर एक ब्रैकेट में ई रेज टू v प्लस v प्लस सेकेंड ब्रैकेट में dv बाई डी वाई कॉमन निकालेंगे तो y प्लस y ई रेज टू v, y भी कॉमन निकाल सकते हैं, y प्लस y ई रेज टू v dv बाई dy इक्वल टू 0, y प्लस y ई रेज टू v। सो देयरफॉर ई रेज टू v प्लस v इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड लेके आते हैं, माइनस y 1 प्लस ई रेज टू v dv बाई dy। अब y और v वाले टर्म को सेपरेट करेंगे, सो माइनस 1 अपॉन y dy, y को इस साइड dy को इस साइड लेके आए, फिर 1 प्लस ई रेज टू v अपॉन ई रेज टू v प्लस v इंटू डी वी। सो देयरफॉर ये हो गया माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू, ऊपर है ई रेज टू वी प्लस 1 और नीचे ई रेज टू वी प्लस वी डी वी। अब हम करेंगे y और v के टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट हो गए इसीलिए 1 अपॉन वाई डी वाई अब 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन है log y। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ई रेज टू वी का डेरिवेशन ई रेज टू वी और v का डेरिवेशन 1, मतलब कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा log ई रेज टू वी प्लस वी प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम log c। अभी इसको साथ में लेके आते हैं हम लोग, log y प्लस log ई रेज टू वी प्लस वी
plus log c equal to 0. Therefore log y e raised to v plus v into c equal to 0. So therefore हमारे पास है इक्वेशन बनेगा y e raised to v plus v into c equal to 0. सॉरी ये हो जाएगा 1 क्योंकि log 1 is always 0. So therefore y v की वैल्यू है x upon y और ये हो जाएगा 1 upon c. तो इसको हम कंसिडर करेंगे c डैश. सो देयरफॉर फाइनली वी हैव y इंटू ई रेज टू x अपॉन y प्लस x अपॉन y इक्वल टू c डैश. सो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन. सॉल्यूशन सॉल्यूशन में dy और dx के टर्म नहीं होने चाहिए. ये हमारी कंडीशन है सॉल्यूशन में. नेक्स्ट एग्जाम्पल. x into cos y by x plus y into sin y by x into y equal to y into sin y by x minus x cos y by x into x dy by dx. So therefore हमारा dy by dx क्या बनेगा. ये इसको हम यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे. सो ये बन जाएगा y x इंटू कॉस y बाई एक्स प्लस y इंटू साइन y बाई एक्स. नीचे ये वाला टर्म होगा x y इंटू साइन y बाई एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस y बाई एक्स. अब देखो ऊपर और नीचे अगर हम x और y की जगह के एक्स के वाई रखेंगे तो ये तो कैंसिल के वाई के एक्स तो के कैंसिल के वाई के एक्स अगेन के कैंसिल. यहाँ पे के एक्स यहाँ पे के वाई सो के कॉमन और यहाँ पे भी के वाई तो ऊपर मिलेगा के स्क्वायर. अब नीचे देखते हैं. इसको तो कंसिडर ही नहीं करना के वाई और के एक्स तो इसमें से कॉमन निकलेगा के और बाहर के एक्स. तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे दोनों होमोजीनियस फंक्शन ही है विथ डिग्री 2. ओके सो देयरफॉर numerator and denominator both are homogeneous function with degree 2. फाइन मतलब कि गिवन इक्वेशन जो है दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे हमें एक्चुअली y बाई एक्स का फॉर्म चाहिए हर जगह. ओके तो यहाँ पे तो हमें इजी रहेगा. तो y यहाँ पे y बाई एक्स लाने के लिए यहाँ पे x चाहिए मुझे तो ये x कैंसिल हो जाएगा तो इश्यू नहीं है. और यहाँ पे भी x चाहिए. यहाँ पे भी मुझे y बाई एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ लेकिन यहाँ पे मुझे 2x चाहिए इसीलिए मुझे x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा एक x से नहीं. सो देयरफॉर dividing numerator and denominator by x square. Okay so therefore dy by dx equal to y by x square x cos y by x plus y sin y by x. नीचे x अपॉन एक्स स्क्वायर y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स. अब हम क्या करेंगे एक x यहाँ पे रहने देंगे और एक x अंदर लेके जाएंगे. सो y बाई एक्स
So x by x, that is 1 cos y by x plus y by x sin y by x. एक x बाहर रहने देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, y by x sin y by x माइनस 1 cos y by x. एक x बाहर रहने दिया, एक x ब्रैकेट में लिखे गए. So therefore we have dy by dx equal to y by x cos y by x plus y by x sin y by x. नीचे y by x sin y by x माइनस cos y by x. अब सारा जो हम इक्वेशन है वो y by x फॉर्म में है. ओके, सो नाउ वी विल कंसिडर y by x इज v. सो देयरफॉर लेट y by x इक्वल टू v. सो देयरफॉर y इक्वल टू vx. सो देयरफॉर dy by dx क्या होगा, v प्लस x dv by dx. तो dy by dx की जगह लिखेंगे v प्लस x dv by dx इक्वल टू. ओके, अब हर जगह पे y by x की जगह पे लिखना है v. तो v ब्रैकेट में cos v प्लस v इंटू साइन v. नीचे v साइन v माइनस cos v. So therefore x into dv by dx equal to v cos v plus v square sin v upon v sin v minus cos v minus v. ये v को हम इस साइड लेके आए. So therefore x dv by dx equal to, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ v cos v प्लस वी स्क्वायर साइन वी. यहाँ पे माइनस है तो v इंटू वी साइन वी, तो वी स्क्वायर साइन वी. तो यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे होगा वी स्क्वायर साइन वी. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वी कॉस वी. नीचे कॉमन डिनोमिनेटर वी साइन वी माइनस कॉस वी. अब आप देख सकते हो वी स्क्वायर साइन वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल. वी कॉस वी दोनों एडिशन सेम टर्म है तो हो जाएगा 2 कॉस वी कॉस वी, 2 वी कॉस वी 2 टाइम्स. ये वी साइन वी माइनस कॉस वी. अब वी और एक्स के टर्म को सेपरेट करेंगे. सो ऊपर आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन 2v कॉस वी इक्वल टू 1/x dx. अब सेपरेट करते हैं इसके नीचे इसके नीचे दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. सो वी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा साइन वी अपॉन 2 कॉस वी माइनस, अब कॉस वी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा 1/2v. अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हो जाएगा 1/2 साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10v माइनस 1/2v इक्वल टू 1/x dx. सो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग. 1/2 कॉमन, 10v माइनस 1/v इक्वल टू 1/x dx. यहाँ पे dv लिखना भूल गई मैं. So therefore 1/2 integration of 10v dv minus integration of 1/v dv integration of 1/x dx. तो ये जो है 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec v. अब ये 2 इस साइड लेके जाते जाएंगे बाद में हम, तो ये हो जाएगा log sec v माइनस ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा log x प्लस
log c. So therefore log ये sec v log x माइनस log y, वो ये होता है log x अपॉन y, 2 log x प्लस 2 log c. log c डैश करते हैं चलो इसको. So therefore ये हो जाएगा log sec v अपॉन v इज log x स्क्वायर प्लस log c डैश का स्क्वायर. तो दोनों इसको हम लिख सकेंगे अब log x स्क्वायर इंटू सी डैश स्क्वायर, या फिर c स्क्वायर कर सकते हैं. ओके, so we can write therefore sec v upon v इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सी डैश स्क्वायर को हम c कर लेते हैं. अब वैल्यू रखेंगे v की. sec v की वैल्यू है y बाई एक्स, नीचे भी y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर. एक्स इस साइड चला जाएगा. So finally sec y by x equal to cx cube. ओके, ये x है वो ऊपर चला जाएगा x, तो फिर ये वापस नीचे जाएगा, तो x स्क्वायर बाई एक्स तो x हो जाएगा और y ऊपर जाएगा. सो c इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा y बाई एक्स. So therefore final answer is sec y by x equal to cxy. So ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन विदाउट एनी डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. सो यहाँ पे हम लोग अब स्टॉप करते हैं. दूसरे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक दो और एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फिर जो लास्ट सॉल्यूशन है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट जो टाइप है वो, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अब जो है वो ऑलमोस्ट 2 वीडियोस का हमारा सिलेबस बाकी है, फिर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा.